बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूवर्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर विल बी फाइन। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं आपको 81 टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली 81 टैबलेट क्या चीज़ है, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इन टैबलेट का यूज़ जिनको करवाया जाता है, और कौन से ऐसे मकासद हैं जिनके लिए ये बेस्ट है, और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात होगी। टैबलेट कब लेनी है वो भी इसमें बताया जाएगा। इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और ऐसे अफराद जो चैनल पे न्यू हैं सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ऐसी मालूमात लेते रहें। चलते हैं रिव्यू की तरफ। 81 टैबलेट बेसिकली क्या है, ये कि पेरेंट्रल बेंजोइडाज़ोपिन ड्रग है। ठीक है, ये एक ड्रग के तौर पे वर्क करती है। फार्मूले की बात करें तो ये लोराज़ेपाम इसका फार्मूला है, और ये टैबलेट 1 मिलीग्राम में भी दस्तयाब है और 2 मिलीग्राम में भी पाई जाती है। फाइज़र कंपनी की ये प्रोडक्शन है। ठीक है, यानी इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो फाइज़र है। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसी सूरत हाल है मरीज़ों की जिसमें ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है, जिसमें अक्यूट नोज़िया आ जाता है, यानी कि वॉमिटिंग हो जाती है, दिल का ख़राब होना, दिल की घबराहट होना, या खाने का हज़म ना होना, या जो रिफ्लेक्स कंडीशंस होती हैं उनमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके अलावा ये मेडिसिन जो है वो पैनिक अटैक में, यानी अचानक कोई हमला हो जाना, जैसे कि सर आपका अचानक चकरा जाना, या आपको कोई हार्ट का मसला अचानक हो जाना, कोई भी अटैक हो सकता है, उसमें ये पैनिक अटैक में यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा ये फ़िक्र फाके में, यानी एंजाइटी के जो पेशेंट्स हैं उनमें यूज़ करवाई जाती है। आजकल आपको पता है तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है वो एंजाइटी के शिकार हैं, और समटाइम्स ये जो है वो एबनॉर्मल, यानी जिन लोगों का दिमाग जो है वो नॉर्मल रूटीन में नहीं होता उनके लिए भी रिकमेंड की जाती है, प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा कन्वर्जन में इसको यूज़ करवाया जाता है, यानी कि झटकों का आना। एक आम नॉर्मल इंसान है जिसको वक्तन फ़वक्तन झटके आते हैं, शायद वो दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकते हैं, या मस्कुलर कमज़ोरी की वजह से भी हो सकते हैं, या इनसाइड उसको ब्लड के इशू की वजह से हो सकता है, जिसे कपकपाना कहते हैं। उस तरह की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा इसे एपिलेप्सी में भी रिकमेंड किया जाता है, यानी कि मिर्गी में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और इस मेडिसिन को इंसोम्निया में नहीं, यानी कि नींद ना आने में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि तकरीबन 24 घंटे से ऊपर भी जाग सकते हैं। उस तरह के मरीज़ों में शदीद किस्म की दिमागी कमज़ोरी होती है, ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये मेडिसिन रिकमेंड की गई है। उसके अलावा मायोप्लानस में भी इसको यूज़ करवाया जाता है। ये ऐसी कंडीशन है जो कि जिसमें आपके पास नींद मतलब कि आती ही नहीं है, आपकी आँखों में वो कैफ़ियत नहीं होती कि आपको नींद आए, उस कंडीशन में ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। उसके अलावा पट्ठों में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, यानी पट्ठे का जो सिकुड़ाव होता है या जो खिंचाव होता है, उसके लिए भी मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। और साइकोटिक एल्डर्स, यानी दिमागी मरीज़ जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है या जिनको बात याद नहीं रहती, ओल्ड एज में भी ऐसा होता है कि बात याद नहीं रहती, या कुछ ऐसे अफराद भी देखे गए हैं जो कि एट द स्टेज ऑफ यंग एज पे होते हैं, लेकिन उनको बातें याद नहीं रहती, उनको बातें भूल जाती हैं, या कोई एक्सीडेंट की वजह से दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है, तो उस सूरत हाल में भी इस मेडिसिन को रेकमेंड करवाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये इस मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें जो पहला साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो एनाफ़िलैक्सिस है, यानी कि एलर्जी हो सकती है, आपके जिस्म में कहीं भी एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। छोटे छोटे स्पॉट्स आपको जो है वो दिखने में आएंगे जो कि वाइट पैचेस की फॉर्म में होंगे। उसके अलावा ड्रोजीनेस हो सकती है, यानी कि शदीद गनूदगी। एक बात ये याद रहे कि ये जो मेडिसिन है ये गनूदगी यानी कि नींद लाने के लिए सब मेडिसिन की बाप है। इस मेडिसिन को जो है वो आपके लेने से नींद आपको लाजमी आएगी ही आएगी, और इसके साइड इफ़ेक्ट में भी ये बात देखी गई है कि शदीद किस्म की नींद, यानी ऐसी नींद है कि जिसको आपने देनी है वो 1-2 दिन तक भी सो सकता है, यानी मुकम्मल बेहोशी हो सकती है। इस मेडिसिन का ये एक साइड इफ़ेक्ट है, और ये तमाम मेडिसिन की बाप है। इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकती है, ब्लड विजन हो सकती है, आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, नज़र ख़राब हो सकती है, और पैनिक डिसऑर्डर भी आपको हो सकता है। ठीक है, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए विज़िट करें चैनल को। थैंक यू।